नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान श्री हरि विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। कहते हैं कि कलयुग में भवसागर से पार होने के लिए यह मंत्र सर्वोत्तम माना गया है। जो लोग नित्य प्रति भगवान श्री हरि विष्णु का अपने हृदय में ध्यान करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं, निश्चित रूप से इस भवसागर से पार होने में उन्हें सहायता प्राप्त होती है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बार पंडित जी के मुंह से आपने सुना होगा। आखिरकार क्या है विष्णु सहस्त्र नाम, कैसे पढ़ें हम इसे, कौन सी परेशानियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बन जाते हैं तमाम बिगड़े काम, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे कालचक्र में पंडित जी से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे डायरेक्ट कॉलर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके, जिसका तरीका जानने के लिए बस देखते रहिए कालचक्र। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 अगस्त 2013 गुरुवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 5:37 तक थी। उसके बाद इस समय द्वितीया तिथि अर्थात दूज प्रारंभ हो चुकी है। शतभिषा नक्षत्र सुबह 11:43 तक है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज से 1 महीने तक दही खाने का निषेध है। जो लोग चतुर्मास व्रत कर रहे हैं, 4 महीने का चौमासा व्रत कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि आज से 1 महीने तक लगातार दही का सेवन ना करें। वैसे भी यदि आप चातुर्मास व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको भाद्रपद महीने में दही नहीं खाना चाहिए। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित, जैसे कि अभी आपने कहा कि 1 महीने तक दही नहीं खाना चाहिए, क्या वजह है? यदि दही खाते हैं तो क्या होता है और क्यों नहीं खाना चाहिए? देखिए, सही बात यह है कि हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि सावन साग न भादों दही। सावन के महीने में साग अर्थात पत्तीदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए और भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। दही में वायरस और फंगस इस तरह के भादों के महीने में आते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इससे बीमारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम की। क्या है ये, क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। पंडित जी, कई बार आपने जिक्र किया है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ो, कई बार आपने उपाय जब बताए तब भी आपने ये कहा है। आखिरकार क्या है विष्णु सहस्त्र नाम? प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांते नारायणं गरुण वाहन यज्ञनाभम ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। भगवान श्री हरि विष्णु को कोटि कोटि बार प्रणाम है। भगवान श्री हरि विष्णु का जो सहस्त्र नाम है, 1008 नाम है, विष्णु के 1000 नाम का एक स्त्रोत जो है उसी को विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। यह सनातन धर्म में सबसे पवित्र और प्रचलित स्त्रोतों में से एक है। श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत है जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के 1008 नामों का वर्णन 108 छंदों में समाहित है। श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र की रचना श्री वेदव्यास मुनि ने महाभारत युद्ध के बाद की थी। श्री हरि विष्णु के प्रत्येक नाम में विष्णु दैविक शक्ति समाहित है और इसका उच्चारण शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध व पवित्र करता है, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व नामक अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु के 1008 नामों का उल्लेख है। कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे अपनी इच्छा मृत्यु के काल चयन की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने ये 1008 नाम युधिष्ठिर को बताया था। तथ्य यह है कि ज्ञान अर्जन की अभिलाषा में जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से यह पूछा, कौन ऐसा है जो सर्वव्याप्त है और सर्वशक्तिमान है,
तो पितामह ने अपने संवाद में भगवान श्री हरि विष्णु से इस 1008 नामों का उल्लेख किया है और कहा कि प्रत्येक युग में सभी अभिष्ट की प्राप्ति के लिए इन 1008 नामों का श्रवण, पठन, मनन सबसे उत्तम होगा। श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम में विष्णु को शंभु, शिव, ईशान और रुद्र के नाम से भी संबोधित किया गया है, जो ये बताता है कि शिव और विष्णु एक ही हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन मोहि न भावा। रामचरितमानस की एक चौपाई है कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन मोहि न भावा। जो भगवान शिव का द्रोही है, अगर वो मेरा दास बनना चाहे तो ऐसा व्यक्ति कभी मुझे प्रिय नहीं होता। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु में और शिव में अंतर देखना एक तरह से बुद्धि की कमी है और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो भी व्यक्ति करता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, उसके चारों ओर भगवान विष्णु खुद सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो जाते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए, किसी भी शुभ कार्य को पूरा करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ और क्या एक उपाय जरूर करना चाहिए, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं दैनिक राशि फल की। पहली राशि मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन की प्राप्ति होगी और पराक्रम बढ़ेगा। आज मेष राशि के जातकों को नए घर का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि ओम हंग हनुमताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारे सबसे पहले रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि लखनऊ की रहने वाली दीक्षा है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। मेरा नाम दीक्षा सिंह है। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म स्थान है यूपी जिले का बस्ती, 24 अक्टूबर 1994। और वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता। वो नशे का, वो बहुत नशा करता है और मम्मी डैडी की कोई बात नहीं मानता है और वो बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया है। सही बात है। आपने प्रश्न दीक्षा जी पूछा है। आपके तृतीय भाव का स्वामी और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध और शुक्र दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की बन रही है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस लड़के को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी माँ से कहिए कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का एक मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीम वाम वीम मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुमे सुहनपुरु। इस मंत्र का 108 बार महाकाली की प्रतिमा के सामने नित्य पाठ किया करें और महाकाली से प्रार्थना करें कि इसकी बुद्धि सही हो, जिससे यह नशा मुक्त हो सके और इसका पढ़ाई में मन लगे। यह अनुष्ठान 125 दिन करने पर निश्चित रूप से उसका हृदय परिवर्तित होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। बचत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। विदेश से आज आपको शुभ समाचार मिलेगा और व्यवसाय में आपकी उन्नति होगी। आपको चाहिए कि आज आप शेयर का काम जरूर करें, इसलिए कि आपको शेयर से लाभ प्राप्त होने वाला है। ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। हिसार से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सतीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म 14/10/1985 को सोमवार के दिन हुआ है। जी जी हेलो, हाँ पंडित जी। जी, आप अपना प्रश्न करिए। हाँ तो पंडित जी, ये रात्रि को जन्म हुआ था मेरा 9 और 10 के बीच में। जी, मैं जो भी काम करना चाहता हूँ ना, उसमें मतलब प्राइवेट जॉब करता हूँ, सफल नहीं बन पा रहा हूँ। तो कोई उपाय बताओ पंडित जी, मैं खुद का काम करना चाहता हूँ। प्रश्न काल में मंगल और शनि की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी 90 दिनों तक अर्थात 3 महीने तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। उसके बाद आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जरूर जाया करें। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हैं
तो आपको शिक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। आपके नए मित्र भी बनेंगे जो भविष्य के लिए आपके लाभकारी होंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और मन आपका प्रसन्न रहेगा। गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तमाम कोशिशें आपने की लेकिन फिर भी कारोबार में परेशानी आ रही है, तो ऐसे में क्या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कुछ अलग तरह से आपको करना चाहिए जिससे कि आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सके? जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों के प्रयास सफल होंगे। यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान की उन्नति होगी। भगवान शिव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो भाई विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से आखिरकार और कौन कौन सी परेशानियां हैं जो कि दूर हो सकती हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या इससे हम अपने ग्रहों को भी मजबूत कर सकते हैं और इसके अलावा कौन सी समस्याएं हैं जो दूर होती हैं? देखिए, बुधेन बुद्धि सदन संस्था, बुद्धि का कारक ग्रह बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। तुलसी के पौधे में जल भी चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। कर्ज से मुक्ति के लिए हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कैसे? सब कई ममता ताग बटोरी, ममौर बसई बांधी बर डोरी। प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है कि सब कर ममता ताग बटोरी, ममौर बधई बसई बांधी उर डोरी। तो कहने का आशय यह है कि कनक धारा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गुड़ मिला करके सूर्य को अर्घ देने से भी कर्ज मुक्ति होती है। किसी भी शुभ काम पर जाते समय कोई अपशकुन हो जाए तो आप थोड़ी देर के लिए रुकिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए। जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या लगातार 2-3 अपशकुन हो रहे हैं, या दुर्घटना होते होते बच रही है, तो आपको ऐसे अपशकुन दैवी सिग्नल, दैवी संकेत को देख करके 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपनी यात्रा स्थगित करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करने के बाद पुनः अपने गंतव्य के लिए आपको प्रस्थान करना चाहिए। केले के पेड़ के नीचे बैठ करके एक श्लोकी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वह एक श्लोकी विष्णु सहस्त्र नाम है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस का जप करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। कुंडली में गुरु ग्रह यदि मकर राशि में है, नीच का है, या राहु के साथ बैठा हुआ गुरु चांडाल योग बना रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऐसे जातक को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। इससे भूत प्रेत आदि की बाधाएं भी आपके जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं। आज काल चक्र में हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के 1000 नामों के एक स्रोत की, जिसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कहते हैं। इसको हर रोज पढ़ना चाहिए क्योंकि इसको पढ़ने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यदि आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो ऐसे में आपको क्या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कुछ खास तरह से पढ़ना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, यदि कारोबार में दिक्कत आ रही है तो कोई एक स्पेशल तरीका या खास तरीका है जिस तरीके से हमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ना चाहिए? धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है और महालक्ष्मी के भी स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। कारोबार में दिक्कत आ रही है या परेशानी है तो हर रोज स्नान के बाद पीपल या बरगद या तुलसी के पेड़ के नीचे चौमुखा देसी घी का दीपक जलाएं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि पीपल, बरगद और तुलसी ही क्यों? पीपल इसलिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं, पीपल हूं। वृक्षों में मैं अस्वस्थ हूं, पीपल हूं। बलों में मैं प्राणायाम हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो इस तरह से पीपल का पेड़ भी वासुदेव का स्वरूप है, इसलिए उसके नीचे चौमुखा दीपक जलाने की बात कही गई है। तुलसी को हरिप्रिया भी कहते हैं। हरिप्रिया का शाब्दिक अर्थ अगर लेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया के रूप में यह उत्तर आपको निकल करके मिलेगा। ऐसे में तुलसी के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे चौमुखा देसी घी का दीपक जलाना दुख दरिद्रता का निवारण करता है। और कंबल का आसन बिछा करके एक पाठ
विष्णु सहस्त्र नाम का करने से सब प्रकार के पापों का क्षरण होता है। 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ महालक्ष्मी की कृपा होगी और कारोबारी समस्या का निवारण हो जाएगा। निश्चित रूप से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। जो लोग एकादशी तिथि के दिन व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, वो जन्म जन्म तक वैकुंठ में रहने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए एकादशी तिथि के दिन व्रत पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है और उसका दर्शन करने मात्र से मनुष्य अपने को धन्य समझता है। इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निसंदेह आज आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। आज आपका रुका हुआ धन आकस्मिक रूप से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी और परोपकार के आपको अवसर मिलेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना रहेगी, लेकिन इसके बावजूद आप नए काम की शुरुआत कर पाएंगे। आपके काम में किसी तरह की बाधा नहीं उत्पन्न होगी। आप यात्रा भी कर सकते हैं और यात्रा आपकी लाभकारी रहेगी। आपको मित्रों से लाभ एवं सहयोग प्राप्त होगा। मित्र आपके आज बहुत ही ज्यादा आपके काम आएंगे और इनके मनोबल के द्वारा आप भी उत्साहित होंगे। गणेश जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इस समय दीपक राहु के प्रभाव में है, जिसके कारण झूठ बोलना और कुछ गंदी आदतें शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इसे सही रास्ते पर ले आने के लिए इसकी उपेक्षा न करें, इससे सम्मानजनक ढंग से वार्ता करें और इसकी राहु की शांति करवाएं। यदि ये रोज नहाएगा और राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का 1 माला रोज जप करेगा तो धीरे धीरे इसके बुरे आचरण सुधरेंगे और ये एक सुखी जीवन जीने वाला व्यक्ति बन पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप ठीक से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर पाएंगे तो वही कौन सा एक आसान श्लोक है जिसका हर रोज मन ही मन जाप करना आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के बराबर फल देगा। जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कि लिब्रेंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और सुबह से ही आज आपके शरीर में एक अजब गजब स्फूर्ति बनी रहेगी। संतान की आपकी उन्नति होगी, जिससे मन आपका प्रसन्न रहेगा। पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति भी होगी। मित्रों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि है कोलकाता के रहने वाले रॉबिन चौधरी। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया था। आइए सुनते हैं क्या है इनकी समस्या, फिर पंडित जी बताएंगे इनकी समस्या का समाधान। मेरी बेटी स्वाति चौधरी का बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म है 17 जुलाई 1987 कलकत्ता में। उसका नौकरी कब, अच्छा नौकरी कब मिलेगी, उसका शादी कब होगा, प्लीज बताएं। स्वाति के नौकरी के लिए और स्वाति के विवाह के लिए मैं बताना चाहूंगा कि स्वाति के नौकरी में अभी से कम फरवरी सन 2014 तक का विलंब बना हुआ है। फरवरी 2014 में स्वाति को नौकरी मिलने का योग है। उसके पहले यदि ये नौकरी करना चाहती हैं तो रोटी बनाने वाला तवा, चिमटा और अंगीठी सरसों के तेल के साथ किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को शनिवार को दान करें। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो 2014 के नवंबर दिसंबर से इनके विवाह होने का योग शुरू होगा। बढ़ रहे हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से आज विदेश से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राम कुमार जी। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर सवाल करें।
हेलो, जी। मेरा जन्म है 8/11/1970। थोड़ा जोर से बोलिए। अरे मेरा जन्म है 8/11/1970। जी जी जी, सवाल बोलिए। जी, मेरी शादी होने में बहुत बाधा हो रही है और नौकरी करें या कोई धंधा करें, ये बताएं। जी देखिए, सही बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी विवाह का योग बनना आपका शुरू है और अब ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं बनेगी। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से अपलोद्भवाम। 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र में आप इस मंत्र का 10,000 जप नवरात्र में कर लें। निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन से कठिनाई जो है वो समाप्त होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों के जीवन में साहस का संचार पूरे दिन बना रहेगा। पूरे दिन आप उत्साह में रहेंगे, स्फूर्ति के साथ आप काम करते रहेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। आज अपनों के बीच में आपको बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और आपको चाहिए कि आप तेजस्वी इसी तरह से हर समय बने रहें। इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार कौन सा है वो श्लोक जो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के बराबर फल देता है। आइए जानते हैं। पंडित जी, वक्त की कमी है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, टाइम नहीं निकल पा रहा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जल्दबाजी में सही से नहीं पढ़ पा रहे हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। ऐसे में कौन सा एक वो श्लोक है जिसको पढ़ने से हमें बराबर का फल मिलेगा? वैसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है उसका पाठ करने में संस्कृत में 20 मिनट का समय लगता है शुद्ध उच्चारण के साथ। लेकिन जिन लोगों को कंठस्थ हो जाता है ऐसे लोग उसे 12 से 13 मिनट में भी कर लेते हैं। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपको एक श्लोकी विष्णु सहस्त्रनाम तो याद ही कर लेना चाहिए। वो है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसको आप नोट कर लें और इसका कम से कम जीवन में एक बार पाठ तो जरूर हो जाना चाहिए। जितना प्रभाव विष्णु सहस्त्रनाम का है उतना ही लाभ एक श्लोकी विष्णु सहस्त्रनाम का भी है। सुबह एक श्लोकी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और दिन शुभकारी बन जाता है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, परिवार में शांति रहती है और निश्चित रूप से भवसागर पार करने में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं वाराणसी के रहने वाले दिनेश तिवारी। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? दिनेश तिवारी का जन्म 17 जुलाई 1961 को 6:20 पर प्रातः भभुआ बिहार में हुआ। इनकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है। लग्नेश चंद्रमा द्वितीय भाव में, धन भाव में राहु और मंगल के साथ विराजमान है। भाग्येश बृहस्पति नीच का होकर के सप्तम भाव में है शनि के साथ। इनकी कुंडली में इस समय राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। अगर कुंडली को देखें तो आय स्रोत में शुक्र की स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में संघर्ष बहुत करेंगे लेकिन उसके अनुरूप आपको सफलता नहीं मिलेगी। विवाह के बाद भाग्य का प्रभावित होना आपको संकेत करता है। दूसरी बात, पत्नी के स्वास्थ्य में भी बार बार गिरावट की स्थिति बनी रहेगी और स्वयं आपका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। आपका बृहस्पति रोगेश होकर के 7वें भाव में बैठा हुआ है जो पत्नी सुख में बाधा उत्पन्न करता है, पत्नी के जीवन में रोग और क्लेश की स्थिति को उत्पन्न करता है। राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। आपको चाहिए कि नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करें। 28 अगस्त 2013 तक ये दशा रहेगी। उसके बाद आपको चाहिए कि दुर्गा जी की उपासना आप अनवरत करते रहें जिससे आपका कल्याण हो।
चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज के राशि फल की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निसंदेह संतान का सुख प्राप्त करेंगे और संतान से जुड़े हुए शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में आज उच्च स्तरीय सफलता मिलेगी। नए रोजगार के अवसर भी आपको मिलेंगे। आपको चाहिए कि भगवान शनि की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चंद्रपुर महाराष्ट्र से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं रोहित तुरानकर बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8894। मैं फिल्म लाइन में जानना चाहता हूँ। मैं फिल्म लाइन में आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ। कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगेंगे क्या? मैं एक्टिंग में सफलता पाऊंगा और अगला जीवन कैसा रहेगा मेरा? भाग्य। अभी आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न काल में नीच का शुक्र बैठा हुआ है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भिगुड़ा विधुंडई। बिना शुक्र के अच्छी स्थिति के कोई भी आदमी एक्टिंग के फील्ड में या किसी कला के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कला के क्षेत्र में जाने के लिए आप एक ऑप्शन रखिए, लेकिन दृढ़ मत होइए, क्योंकि कला के क्षेत्र में जाना आपका बहुत मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, व्यय की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शत्रु आज आपके नतमस्तक रहेंगे, आप विजयी होंगे। शनि का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई है। सोनाली जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, मैं अपने शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी जन्म तिथि है 15 जनवरी 1988, दोपहर में 2:02 और जन्म स्थल है सांगली, जिला सांगली, महाराष्ट्र में। जी सोनाली, विवाह में बिल्कुल देर नहीं है। आपके विवाह के ग्रहों की स्थिति अब आपके अनुकूल हो गई है और अधिक से अधिक नवंबर के महीने तक आपका विवाह तय हो जाना चाहिए और फरवरी तक आपका विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। प्रेम विवाह होने का ज्यादा योग दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बेटे का भाग्योदय होगा और राजनीति में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप राजनीतिक लोगों से आज काफी निकट रहेंगे। परिवार का सुख प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं। हरप्रीत कौर जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं पहले भी फोन किया था, तो मैं उसका जन्म है 10 मई 2005 और जन्म स्थान दिल्ली है और टाइम है 3:20। सवाल बोलिए। मैं उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ और उसके पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसके पापा का वो विदेश जाना चाहते हैं, कब तक उनका काम होगा। देखिए, जहाँ तक बेटे के शिक्षा के बारे में हरप्रीत जी आप पूछना चाहती हैं, तो मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह द्वितीय द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं। अभी उसके पढ़ाई का अच्छा समय की शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन वो अगले साल से 2014 से अच्छी पढ़ाई करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक आपने अपने पति के विदेश जाने के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी शुक्र और लग्नेश शनि दोनों का परस्पर द्वितीय द्वादश दृष्टि से संयोग बन रहा है। अभी इनके विदेश यात्रा में भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।